नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम्। पिछले पाठ में हमने अभी तक सप्तव्यसन के बारे में पढ़ा और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। पाठ 4, मुनि का सहज जीवन, है ना। तो इसमें जो पाठ है वो मुनियों का जीवन कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए ये जो पाठ है ये एक एंगल से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है ना। कि हमारे जो पंच परमेष्ठी में 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो उन वो ही परमेष्ठी ऐसे परमेष्ठी हैं जिनसे हमारा संपर्क अभी है। अनंत परमेष्ठी का हमारे से कोई अभी संपर्क नहीं है। सिद्ध भगवान से तो हमारा संपर्क हो ही नहीं सकता। अभी 3 परमेष्ठियों से हमारा संपर्क हो सकता है। वास्तव में यदि वो संपर्क होता है तो हमें उनके जीवन से हमें सीखना क्या है, या वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसे क्या होता है, क्या करते हैं। तो ये चैप्टर उस रीजन से, तो यहाँ पे मुनि में अकेला मुनि नहीं समझना, मुनि राज में यहाँ पे सारे आ जाएंगे, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों परमेष्ठी को यहाँ पे इंक्लूड करना है। अकेला एक साधु परमेष्ठी को या एक मुनि नॉर्मल मुनिराज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो चैप्टर है ये एक बहुत बड़ी दृष्टि से लिखा गया है। क्या बोला? ये चैप्टर है कि बहुत बड़ी दृष्टि से लिखा गया है ना। मतलब मैं ऐसे बोलूं तो हमें किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, हमें किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना है, किसी से कुछ कुछ हमें नहीं करना है। उसका मीनिंग जिनवाणी में क्या बात आई है हमें वो समझना है, और हमें अपना मोक्ष मार्ग कैसे सिद्ध करना है, हमें मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है। हमें ये वाली बात हमारे पर्सनल के लिए है। हमें किसी और के लिए, किसी के लिए हमें ये हमें नहीं करना है। ठीक है। तो ये एक पर्सनल पढ़ाई है, और फिर हम उस पढ़ाई के साथ हम दूसरे रेफरेंसेस भी पढ़ें, जो भी रेफरेंसेस पढ़ें, हमें वो पढ़ते हुए हमें सारे निर्णय स्वयं से लेंगे। ठीक है। इस दृष्टि से थोड़ा ओपन माइंड करके हमें सोचना है, पढ़ना है। और ये पढ़ने के सेंस में है, निर्णय करने के सेंस में है कि हमें अपने ज्ञान में मुनिराज के स्वरूप में कोई भ्रांति तो नहीं है, जैसा जिनवाणी में लिखा है उससे उल्टा तो नहीं समझ रहे हैं हम। ये समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? पाठ 4, मुनि का सहज जीवन। 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब मोक्ष मार्ग का कई बार उपदेश सुनने पर भी किसी के समझ में मोक्ष मार्ग न आए। बहुत बारी हम स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, जहाँ पे मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता है, पर बहुत से कई जीव ऐसे होते हैं जिनको उपदेश सुनने से बात समझ में नहीं आती। हम उनको बोलेंगे आप आत्मा हो, आप आत्मा का निर्णय करो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। 6 द्रव्य का उपदेश देंगे, 7 तत्वों के द्वारा उपदेश देंगे, आदि आदि तरीके से वस्तु स्वरूप के बारे में बताएंगे, भ्रांतियों के बारे में बताएंगे, कषायों के बारे में बताएंगे, 5 पाप के बारे में बताएंगे। ये सारे उपदेश दिए जाते हैं मोक्ष मार्ग के, पर उसको वो बात समझ में नहीं आती कभी। उसको बात यही समझ में आती है, खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है इसमें, छोड़ा छाड़ी में मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह।
तो उसको बात समझ में नहीं आती, तो उसे जैन शासन की खुली पुस्तक जीव का प्राकृतिक रूप चलते फिरते सिद्ध मुनि दशा दर्शाई जाए तो समझने वाले को इशारा काफी होता है। देखो, ये सेंटेंस पे आने से पहले एक कंसेप्ट पहले समझते हैं। देखिए, जैन धर्म में हमने पहले भी बात करी थी, जैन धर्म का मीनिंग क्या है, किसको हम वास्तव में जैन धर्म कहेंगे, है ना। जैन धर्म का हमने बोला था जो वस्तु का स्वभाव होता है उसको जैन धर्म कहते हैं, है ना। एक एंगल से हमने दूसरी भी बात करी थी कि जो वीतरागता है उसको जैन धर्म कहते हैं, या उसको हम एक और शब्द में ऐड करके बोलें, वीतराग विज्ञानता। क्या बोला, वीतराग विज्ञानता दैट इज इक्वल टू जैन धर्म। कि किस सेंस में बोल रहे हैं वीतराग विज्ञानता, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष के सेंस में बोल रहे हैं। मुनिराज को क्या है, कुछ अंशों में वीतरागता है और विज्ञानता है, मतलब सम्यक ज्ञान है। और अनंत सिद्ध भगवान को पूर्ण वीतरागता है और पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया है ना। विज्ञानता मतलब विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो मोक्ष मार्ग के एंगल से भी जैन धर्म के बारे में डेफिनेशन बताई जाती है, जिससे हमें जो मोक्ष अटेन करना है, हमारा गोल क्या है, पूर्ण सुख की प्राप्ति। तो हम किससे बात करेंगे, हम पूर्ण सुख की उसका जो मार्ग है उसके तरफ से बात करते हुए भी जैन धर्म को बताएंगे। ये क्लियर होती है बात, ठीक है। तो जो मुनिराज हैं, है ना, उनके पास भी क्या है, वीतरागता है। उनके पास भी क्या है, सम्यक ज्ञान है ना। तो सम्यक ज्ञान ये जो है, अब ये दिखाए कैसे, है ना, बात समझ में आ रही है। ये वीतराग विज्ञान तक कहाँ उत्पन्न हुए हैं, शरीर में उत्पन्न हुई है कि आत्मा में उत्पन्न हुई है, ये पर्याय, ये अवस्था आत्मा में उत्पन्न हुई है। पर आत्मा को हम देख ही नहीं सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है, जो हम अपने लिए भी बात कर रहे थे पहले, ये सेम चीज मुनिराजों के लिए भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है, जो अंदर में उनको वीतरागता प्रकट हुई है, कषायों का अभाव हुआ है, उसकी फीलिंग सिर्फ वो ही जानते हैं। हम नहीं फील कर सकते उसको, हम नहीं देख सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये वीतरागता मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। जैसे कभी होता है ना कि एक बहुत पुरानी चीज आपको बहुत घूमी गुम गई थी, कोई चीज, मान लो कोई हार बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और कहीं लॉकर में किसी कबर्ड में कहीं मिला, कैसे खुश हो जाते हैं। ऐसे बहुत पुरानी कोई बचपन की चीज कोई मिले तो अरे बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, वगैरह वगैरह। तो उसकी फीलिंग दूसरा व्यक्ति नहीं फील कर सकता, वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसी को ही फील हो सकती है वो बात। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जो वीतराग विज्ञानता है वो मुनिराज की आंतरिक अवस्था है, आंतरिक सुखरूप अवस्था है। पर हम दिखाएं कैसे, शास्त्रों में लिखें कैसे उस अवस्था को। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो होता क्या है कि अब जो बाहर से जो मुनिराज की अवस्था है इसको बोलते हैं निर्ग्रंथ अवस्था। कोई ग्रंथि नहीं है। क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समझने लायक। हम यहाँ पे नग्न अवस्था नहीं बोल रहे। नग्न अवस्था दूसरे धर्मों में भी होती है, जानवरों में भी नग्न अवस्था होती है। नग्न अवस्था पूजनीय नहीं है, निर्ग्रंथ अवस्था पूजनीय है। निर्ग्रंथ अवस्था कोई भी ग्रंथि ना हो, ग्रंथि ना हो मतलब उसमें मोह माया राग द्वेष रूप की ग्रंथि ना हो, ऐसी अवस्था। तो जो मुनिराज की अवस्था है ना वो निर्ग्रंथ अवस्था है।
इसीलिए वो अवस्था पूजनीय है। दूसरा पॉइंट कि ये जो निर्ग्रंथ अवस्था है ना, ये जो निर्ग्रंथ अवस्था है, ये वास्तव में ये भी आंतरिक अवस्था है। आत्मा की अवस्था है निर्ग्रंथ, मोह राग द्वेष का अभाव। शरीर में थोड़ी मोह राग द्वेष होते हैं, आत्मा में होते हैं मोह राग द्वेष। तो निर्ग्रंथता कहाँ से है? निर्ग्रंथता भी अंदर है ना। मतलब एक एंगल से वीतरागता कहो, उसका नास्ति स्वरूप दूसरा वर्ड है। निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथता मतलब राग द्वेष रूप से रहित। एक अस्थि रूप का था, एक नास्ति रूप। अब है क्या वास्तव में कंडीशन? वास्तव में कंडीशन ये है कि जो ये वीतरागता है, या हम दूसरे एंगल में कहें जो शुद्धोपयोग वर्ड होता है यूज, है ना, हमने पहले कहा था शुभ अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो जो शुद्धोपयोग है, वीतरागता है, जिसको हम अभी निर्ग्रंथ अवस्था बोल रहे हैं, ये है वास्तव में मुनि अवस्था। अंदर में जो वीतरागता शांति प्रकट हो रही है, पर ये दिखाई नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है? इंद्रिय गोचर है ही नहीं है। इसीलिए इसको समझाने के लिए जो बाहर में जो शरीर की नग्न अवस्था होती है, ठीक ना, शरीर की तो हम नग्न अवस्था बोल रहे हैं, पर अंदर में आत्मा की निर्ग्रंथ अवस्था है। दोनों में डिफरेंस है। आत्मा के लिए हम निर्ग्रंथ अवस्था बोल रहे हैं, बाहर के लिए हम नग्न अवस्था बोल रहे हैं। और उसके साथ जो उनकी क्रियाएं हो रही हैं, उसका नाम दे रहे हैं हम 28 मूल गुण। अभी उस पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो मुनिराज की आंतरिक अवस्था है, ये प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल है। ये नेचुरल का मीनिंग ये है कृत्रिम नहीं है, बनावटी अवस्था नहीं है। जो अंदर की आत्मिक अवस्था होती है वीतरागता, वीतरागता ये कृत्रिम अवस्था नहीं है, ये आत्मा की शुद्ध नेचुरल अवस्था है। क्या वर्ड बोल रहे हैं, वापस से पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अब इन इस कंसेप्ट से वापस से अब लाइन पढ़ेंगे चैप्टर की। क्या बोल रहे हैं? जिसे मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता, उसे जैन शासन की खुली पुस्तक, मुनिराज कैसे हैं? खुली पुस्तक हैं, कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है उनके पास। जीव की प्राकृतिक रूप अवस्था है, वो नेचुरल अवस्था है, कृत्रिम नहीं है, शुद्ध नेचुरल अवस्था है। चलते फिरते सिद्ध हैं, मतलब अभी उन्होंने ध्यान किया और सिद्ध भगवान बन गए। कितने? मैक्स 48 मिनट, मैक्स टू मैक्स। अगर उनका ध्यान अटूट मैक्स टू मैक्स 48 मिनट चलता रहेगा, तो वो अब भी सिद्ध बन जाएंगे। अब विद इन 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इसलिए उनको चलते फिरते सिद्ध की उपाधि दी जाती है। ऐसी मुनि दशा दर्शाई जाए तो समझने वाले को इशारा काफी होता है। क्योंकि वो रिजल्ट दिख रहा है कि चलता फिरता मोक्ष मार्ग दिख रहा है कि ये मुनिराज अवस्था है, और ये ध्यान करेंगे और ये सीधे मोक्ष हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे, मुनिराज का अंतरंग जीवन तो प्रचुर स्व संवेदन है, आत्मा की विशेष स्थिरता है। मुनिराज का एक्चुअल जीवन तो आत्मा में स्थिर रहना है, पर जगत वालों को अंतरंग की निर्मलता दृष्टि गोचर नहीं होती। अतः इस भावलिंग के द्वारा मुनि की परीक्षा असंभव है। क्या बोला? फिर से, जगत वालों को अंतरंग की निर्मलता दृष्टि गोचर नहीं होती। अतः इस भावलिंग के, भावलिंग का मतलब अंदर में जो वीतरागता का भाव है ना। हमेशा जब भी हम बात करते हैं द्रव्य और भाव रूप, भाव का मीनिंग जनरली मेनली होता है आत्मा की पर्याय, और द्रव्य का मीनिंग जनरली होता है पुद्गल या शरीर की पर्याय। यहाँ भाव लिंग, लिंग का मतलब होता है लक्षण या उस रूप क्रिया। तो जो भावलिंग है आत्म
मुनिराज का भावलिंग क्या है कि वीतरागता। तो वीतरागता के द्वारा परीक्षा संभव है, क्यों, हम उसको देख ही नहीं सकते। यह भावलिंग क्षण स्थायी होने से इसके जरिए परीक्षा करना प्रायोगिक भी नहीं है। क्यों कि ये जो वीतरागता है ना, ये क्षण स्थायी है, मतलब कि वो वीतरागता है तो कंटिन्यूअस, पर वो क्षण क्षण में कम ज्यादा होती है। छठवां सातवां, छठवां सातवां, ऐसे गुण स्थान चेंज होता है ना, तो वो क्षण स्थायी है। क्षण स्थायी है मतलब अस्थिर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कभी तो ध्यान में बैठे हैं, कभी ध्यान में नहीं बैठे, कभी बाहर की क्रिया चल रही है, कभी शरीर की, कभी आहार ले रहे हैं। तो वो क्या है, प्रायोगिक नहीं है। प्रायोगिक नहीं है मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? दो रीजन बता रहे हैं। जो वीतरागता है वो पहले तो दिखती ही नहीं है, आंखों से दिख ही नहीं सकती, नाक से सूंघी नहीं जा सकती, मुंह से चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो उन किसी भी मुनिराज की आंतरिक अवस्था क्या है, उनकी भावलिंग क्या है, वो कितने शुद्धोपयोग में है, ये हम देख ही नहीं सकते। भावलिंग से ऐसे एक एंगल से भावलिंग का एनालिसिस नहीं हो सकता। दूसरा, ये क्षण स्थायी अस्थिर है। अभी कभी ध्यान में बैठेंगे, फिर कोई लगेगा कि आहार लेने जाना है तो आहार लेने चले जाएंगे, तो बोल रहे हो कि ये अरे आहार लेने जा रहे हैं तो शुद्ध उपयोग तो नहीं होगा उनको, तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस रीजन से भावलिंग का एनालिसिस तो नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है अमिता जी? नहीं आ रहा है समझ में? हाँ ना, आ रहा है, चलो ठीक है। सुनैना जी समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। जैसे हम किसी दूसरे के परिणाम को नहीं जान सकते, आपके मन में किसी के प्रति कुटिलता है कि नहीं है, आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव है, मैं जान सकता हूँ क्या? नहीं जान सकता। समझ में आ रही है? पर उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? शरीर के माध्यम से, उसकी एक्टिविटी के माध्यम से शरीर की अभिव्यक्ति हो सकती है। पर मुनिराज की कंडीशन में थोड़ा टिपिकल केस है। यहाँ पे जो भावलिंग है, जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग की अभिव्यक्ति शरीर से नहीं होती। क्या बोला? जो वीतरागता है, वीतरागता की अभिव्यक्ति शरीर से नहीं होती। वीतरागता के साथ जो शुभ राग है, उसकी अभिव्यक्ति शरीर से होती है। क्या बोला? नहीं आया सुनैना जी को समझ, बाउंसर चला गया। आया क्या नहीं आया? एक है वीतरागता, जिसको बोलते हैं हम सुख, जिसको बोलते हैं हम आत्मा की शुद्ध पर्याय। ठीक है, परंतु अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, अभी भी उनको राग शेष बचा हुआ है। शुभ राग होगा, या आहार के लिए चर्या होगी, या उपदेश देने का भाव होगा, शास्त्र लिखने का भाव होगा, संघ में कोई दूसरे हैं उनके साथ चर्चा करने का भाव होगा, आदि आदि। तो ये क्या है? शुभ भाव है। चलेंगे तो देखते हुए चलेंगे कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, बैठेंगे तो देख के बैठेंगे भैया, हिंसा नहीं हो जाए। तो ये क्या है? शुभ भाव है। तो शुभ भाव की अभिव्यक्ति तो शरीर से हो सकती है। शास्त्र लिखने का भाव होगा तो शरीर से साथ लिखने की एक्टिविटी दिख जाएगी, पर जो अंतर की वीतरागता है उसकी अभिव्यक्ति तो नहीं दिख सकती हमको। आपको मतलब वो दिख रहा है कि कितनी मजबूरी है, आचार्यों को भी वीतरागता समझाने की कितनी बड़ी मजबूरी है। तो शुभ और अशुभ भाव तो आत्मा में ही हुआ ना, हाँ, है ना।
वितरागता तो है ही है, और हाँ जो शुभ भाव है वो भी तो आत्मा ही में हो रहा है। हाँ, मैं उसकी मना नहीं कर रहा कि आत्मा में नहीं हो रहे। लेकिन शुभ भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है शरीर से, लेकिन हाँ वीतरागता की नहीं हो सकती। हाँ, वीतरागता की अभिव्यक्ति कैसे होगी? शुभ भाव हो गए राज को, वही जैसा भैया ने बोला कि किसी दूसरे मुनि को उपदेश देना है, या मतलब कोई भी जो भी कार्य वगैरह उनके होते हैं, तो उसके थ्रू वो उसकी शुभ भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। लेकिन जो उनकी आंतरिक जो शुद्ध वीतरागता, परिणति है, हाँ, जो शुद्ध परिणति है वो वीतरागता, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती है। वो कर नहीं खुद ही सकते फील नहीं, कर सकते हैं बस, वो कर सकते जिसको नहीं, होती है वही हो फील कर नहीं सकते। सकते, किसी की नहीं हो सकती। अनंत भगवान को केवल ज्ञान है, उसकी क्या अभिव्यक्ति होगी शरीर से? कुछ नहीं। अनंत भगवान को पूर्ण वीतरागता है, क्या अभिव्यक्ति हो रही है शरीर से? है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं उसका तरीका। सेम चैप्टर यहाँ पे मुनिराज का भी, शुभ भाव की तो अभिव्यक्ति हो जाएगी, पर वीतरागता की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अब कितनी बड़ी मजबूरी है कि, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? अच्छा भैया, अरहंत, जैसे अरहंत भगवान है ना, तो वो जैसे तप कर रहे हैं, अगर वो ध्यान में बैठे हैं तो अनंत सामने भगवान, हाँ अनंत भगवान, हाँ, अनंत भगवान तो बन गए ना, तो केवल नहीं ज्ञान हो गया। वो तो हो गया, मतलब जब थे, मुनिराज ना, हाँ मुनि जब वो अवस्था थे, में। तो मतलब सामने वाले को जो भी देख रहा है उसको तो बस ये लगेगा ना कि हाँ भाई मुनिराज हैं, तो वो तप कर रहे हैं, है ना। उनके अंदर वीतरागता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो 1 सेकंड हुआ वो सिद्ध हो गए। हाँ, बाहर से तो देखो से किसी को कुछ उनको, नहीं पता चलेगा कि क्या हाँ क्या चल। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। मुनिराज को ऐसा भाव आ सकता है कि चलो मेरे को ध्यान करना है आत्मा, समझना बात, तो ध्यान अवस्था में बैठ गए, तो ये तो शुभ भाव था कि ध्यान करना है मेरे को, है ना, कि ध्यान करना चाहिए, उपसर्ग हो रहा है, तो वो अब क्या हो पाएगा कि भैया आत्मा के ध्यान में लगो, ये उपसर्ग है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे। अब ध्यान अवस्था में बैठ के उनका कितना वीतरागता में आत्मा में स्थिरता हो रही है नहीं हो रही है, वो तो किसी को नहीं पता चल सकता। पार्श्वनाथ भगवान को भी कितना दिन लग गए, उपसर्ग कितने दिन चला, मुनि अवस्था थी कि नहीं? कितने दिन बोलते हैं कमठ ने, कितने 7 दिन, पता नहीं 6 दिन 7 दिन उन्होंने उपसर्ग किया, कभी ये बारिश कभी ओला और ये वो फलाना ढिमका, जो भी मतलब जो भी शास्त्रों में जो दिन आए, जो भी 3 दिन आया 6 दिन आया, जो भी आया, तो वो उतने दिन बैठे ही रहे। परंतु जब उनकी वीतरागता बढ़ी और तुरंत उनको अनंत अवस्था होगी। पर बाहर से किसी को देखेंगे तो वो भी हमारे जैसे मनुष्य ही तो थे, वो ध्यान में बैठे हैं, पर हमें पता थोड़ी चलेगा। एक ये कंडीशन है, मतलब ये एक कहना चाहिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमारा ज्ञान नहीं पकड़ सकता है, ये एक लिमिटेशन, प्रॉब्लम नहीं लिमिटेशन समझना चाहिए। ये हमारे ज्ञान की एक लिमिटेशन है कि हम उसको नहीं जान सकते, पर तो भी आचार्यों ने मुनिराज का स्वरूप बताया, तो उसका कनेक्शन किससे है? अब वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्या बोला कि यह भावलिंग क्षण स्थायी है, इसके जरिए परीक्षा करना प्रायोगिक भी नहीं है। मतलब मुनिराज हैं, मुनिराज को कितनी वीतरागता है भी कि नहीं है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल नहीं, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। मुनिवरों के कषाय कणिका शेष रहने से, कषाय कणिका मतलब राग शेष रहने से
शुभोपयोग की दशा में सहज रूप से जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, बाह्य जीवन होता है, उन्हें 28 मूल गुणों में विभाजित किया है। अब हर टाइम कोई मुनिराज ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ध्यान में ही लीन रहेंगे, ठीक है। उनकी ऐसा वो हो सकता है कि हाँ वो महीने महीने 6 6 महीने, जैसे आदिनाथ भगवान थे वो 6 6 महीने तक ध्यान में लीन रहे, वो एक डिफरेंट केस है। पर हम एक ऐसी बात कहें कि ऐसा जनरल में कोई केस देखें तो हर समय कोई मुनिराज ध्यान में तो लीन रहेगा नहीं, एक जगह तो बैठेंगे नहीं। हो सकता है उनको कुछ उपसर्ग हो सकता है उनको कुछ चलने का भाव हो सकता है उनको उपदेश देने का भाव हो सकता है उनको आहारचर्या का भाव हो सकता है निहार का भाव हो। ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये जो शेष राग है ना, वीतरागता के साथ जो थोड़ा सा राग बचा हुआ है, उसके साथ ये शरीर का कनेक्शन है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर आते हैं। फिर से, मुनिराजों की कषाय कणिका शेष रहने से शुभोपयोग की दशा में सहज रूप से जो क्रियाएं होती हैं, बाह्य जीवन होता है, उसे 28 मूल गुणों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 28 मूल गुणों से मुनिवरों की परीक्षा संभव तथा प्रायोगिक है। ये हमारे पास है एक तरीका। अगर हमें अपने गुरुओं की, सच्चे गुरु की यदि हमें परीक्षा करनी है, तो हम इस 28 मूल गुण से हम प्रैक्टिकली भी है और पॉसिबल भी है कि हम इनसे परीक्षा कर सकते हैं। इस पाठ में श्रमणोपासकों, जो श्रमण के उपासक है, श्रमण मतलब मुनिराज, जैन धर्म में को श्रमण परंपरा दी गई है, जहाँ पे साधु परंपरा, जिसको साधुओं को नमस्कार किया गया हो, या मुनिराज की जहाँ पे अवस्था होती है, उसको श्रमण कहते हैं। जो श्रमणोपासक हैं मतलब जो मुनिराजों की उपासना करते हैं, उनको श्रमणों के इस 28 मूल गुणों का बोध कराया। क्या कहा वापस से, जैन धर्म में पहले क्या कहा था, जो वस्तु स्वरूप है, जो जैसा स्वरूप है, उसको हम जैन धर्म कहते हैं। तो जो आत्मा का स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा है, उसका जो स्वरूप है, वो जैन धर्म। एक है शुद्धात्मा, ठीक है। शुद्धात्मा के साथ क्या है, मुनिराजों ने शुद्धात्मा का सच्चा स्वरूप जान लिया, वैसा निर्णय कर लिया, ऐसा श्रद्धान कर लिया। ऐसा करने से उनको क्या हुआ, शांति निश्चिंतता प्रकट हुई, जिसको हम बोल रहे हैं वीतराग। एक है शुद्धात्मा, ये यहाँ पे है वीतराग, ठीक है। ये पूर्ण रूप से अदृश्य है। शुद्धात्मा को भी हम नहीं जान सकते, वीतरागता को भी नहीं जान सकते। अब मुनिराज अवस्था में वीतरागता के साथ यहाँ पे थोड़ी सी राग, रागांश शेष है, जिसको हम बोल रहे हैं राग कणिका, जो शब्द यूज किया गया, थोड़ा सा शुभोपयोग है। 3 कषायों का नाश हो गया है, अनंतानुबंधी, अप्रथा ज्ञान, प्रथा ज्ञान, 3 कषायों का तो नाश हो गया, एक संजुलन कषाय शेष रह गई है। तो अब जितनी कषाय शेष रह गई है, उतना राग का अंश अभी बचा हुआ है, और जितना राग का अंश बचा हुआ है, उसका कनेक्शन है शरीर की क्रिया से। क्लियर हो रही है बात? जो शरीर की क्रिया हो रही है, जो शरीर में एक्टिविटी हो रही है, चलना, बैठना, उठना, भोजन करना, तपस्या करना, जो भी XYZ, शास्त्र लिखना, किसी को उपदेश देना, तो ये एक्टिविटी हो रही है शुभोपयोग से। शुभोपयोग अभी जो बचा है थोड़ा सा मुनिराज अवस्था में। तो कह क्या रहे हैं कि ये जो चीज है, इसकी हम परीक्षा कर सकते हैं। क्यों? ये हमें अब ये हमारे पहचानने में आ रही है, क्योंकि ये जो शुभ राग है, इसका और शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा जैसा राग होगा, वैसे वैसे शरीर में एक्टिविटी होगी, है ना। चलने का भाव होगा तो बाहर में चलने की क्रिया हो सकती है,
शास्त्र लिखने का भाव होगा तो बाहर में शरीर में शास्त्र लिखने का क्रिया होगी, हाथ से लिखेंगे। उपदेश देने का भाव होगा तो उपदेश देने की बाहर में क्रिया होगी। अब किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि हम इससे कैसे वीतरागता का एनालिसिस करें, तो बोलते हैं कि इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बोला? इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी सी बात है कि जो वीतरागता के सहित जो शुभ राग होगा ना, उससे हमें बस ये पता चल सकता है कि वो शुभ राग सही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब समझना, ये हम प्रैक्टिकली रोज करते हैं। हम केला खरीदने जाते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि अंदर केला जो है वो पका है कि कच्चा है? आप देख पा रहे हो क्या उसको? आम का मौसम आ गया, आपको कैसे पता चल रहा है कि आम अभी कच्चा है कि आम अभी मीठा है, पक गया है? कैसे देख रहे हो उसको आप, कैसे तो जान पा बाहर रहे से देख के, बाहर का रंग देख के, वही शरीर का हो? जो, आम तो दिख ही नहीं रहा आपको। नहीं तो बाहर से छिलका देख के, जैसे पीला हो गया और थोड़ा धीरे धीरे काला होने लगा तो आम पकने लगा। छिलका से आपको पता चल जाएगा कि आम मीठा है? नहीं, मीठा तो नहीं है, लेकिन कैरी से आम तो बना है। का है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आम पीला है तो ये आपको पक्का है कि वो खट्टा नहीं है? नहीं, ये नहीं पता चलेगा, ये तो नहीं पता चलेगा। पता चलेगा, पता चलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। केला पक गया है, ये आपको हाँ छिलके से पता चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी डेली लाइफ में भी ये एक्टिविटी करते हैं हाँ कि हम बाहर में जो चीज दिख रही है ना, उससे अंदर की एक्चुअल वस्तु का हमें पता कर सकते हैं कि अंदर की वस्तु कैसे है। छिलका पीला है मतलब केला पक गया है। केला पक गया है, हाँ हाँ। आम अभी पीला, छिलका पीला हो गया है मतलब अब खट्टा नहीं है, पक गया है, मीठा हो गया है। पक गया, हाँ। समझ में आ रही है? हाँ, वैसे ही यहाँ है, मुनिराज में जो बाहर की जो अवस्था है ना, ये हम बाहर की अवस्था से एनालिसिस कर रहे हैं कि अंदर में उनको वीतरागता है कि नहीं। कैसे? मजबूरी है, लिमिटेशन है, हम उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास लिमिटेशन है, हम ऐसे थोड़ी छिलका खोल के देखेंगे यार भैया आम पका के नहीं पका, टेस्ट करके देखें, अरे नहीं कच्चा है, वापस वापस बंद कर दो, सिल दो आम को, ऐसा करते हैं क्या? जो मेडिकल में भी, साइंस में कोई होता है ना, वो एकदम जब डायग्नोसिस चलती है तो एकदम चीर फाड़ करके डायग्नोसिस नहीं होती। पहले पहले ब्लड टेस्ट होगा, फलाना ढिमका टेस्ट होगा, ये होगा, उससे एनालिसिस होता है कि भैया आपको क्या है। फिर उसका अंदर से जाके इलाज होता है। मीनिंग कि हमारे पास मजबूरी है, अब हम ही कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास लिमिटेशन है, हम किसी के वीतरागता के परिणाम को जान ही नहीं सकते। पर उसके साथ जो होने वाला शुभ राग है हम उसको जान सकते हैं। उस शुभ राग के साथ जो शरीर में एक्टिविटी होगी, वो शुभ राग का सही सही मापदंड है कि हाँ उसको जो शुभ राग हो रहा है उस अवस्था में, वो उस अवस्था के अकॉर्डिंग है कि नहीं। पॉइंट हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये हमारे पास एक, कहने का मतलब है कि हम इस एनालिसिस से हम मुनिराज का स्वरूप समझ सकते हैं कि मुनिराज की उस वीतरागता के साथ जो शुभ भाव होता है, उस शुभ भाव के साथ जो मुनिराज की क्या एक्टिविटी होती है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब उसका एनालिसिस का मतलब उसको हम अपने ज्ञान में बैठा रहे हैं कि सच्चे मुनिराज का क्या स्वरूप है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये ज्ञान में मतलब एकदम हमें क्लियरली समझना चाहिए
कि वीतरागता के साथ बाहर का कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। शुभ राग के साथ शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो हम उस कनेक्शन के साथ हम मुनिराज का स्वरूप समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? आगे आगे क्या बोल रहे हैं? जीव का लक्ष्य पापों से निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। एक देश रूप से पापों का त्याग करने वाले गृहस्थ अणुव्रती होते हैं। जो गृहस्थ हैं, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो एक देश रूप पांच पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसका एक देश रूप त्याग करने वाले को जो गृहस्थ हैं उनको अणुव्रती कहते हैं। अब यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे भी बात है, जो सम्यक दृष्टि जीव है यहाँ उसकी बात चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव यदि ऐसा निर्णय ले ले कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को गाड़ी से नहीं चलूंगा, तो अणुव्रती कहलाएगा। उसने छोटा पाप का यदि उसने नियम लिया है कि मैं ये पाप नहीं करूंगा, किसी पांचों में, हिंसा में भी, झूठ में भी, कुशील में भी, परिग्रह में भी, है ना, ब्रह्मचर्य में भी, मतलब सॉरी ब्रह्मचर्य को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों में यदि उसने छोटा सा भी कोई उसने अंश रूप में यदि नियम लिया है, तो वो अणुव्रती कहलाएगा, है ना। परंतु क्या है कि ये श्रावक अल्प पुरुषार्थी होते हैं। अल्प पुरुषार्थी का मतलब अभी उतना पुरुषार्थ नहीं जगा कि वो अभी पूरे घर गृहस्थी को छोड़ सके। अभी इतना राग अभी उनका नहीं टूटा है अपने घर परिवार, दुकान, मकान, बाल बच्चे, पति पत्नी आदि से, कि वो इन सब को छोड़ सके। परंतु यही श्रावक कालांतर में अपने पुरुषार्थ की वृद्धि करते हुए महाव्रती होते हैं। धीरे धीरे करके वो अपना पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, नियम संयमों को आदि को बढ़ाते हैं, जो उन्होंने एक देश रूप नियम लिए थे उनको और बढ़ाते हैं, और हिंसा आदि पांच पापों में और धीरे धीरे करके नियम बढ़ाते हैं, जिससे कि उनको पूर्ण संयम की वो तैयारी करें। पूर्ण रूप से जो मुनिराज का पूर्ण रूप से जो त्याग होता है ना, जो श्रावक है वो एक देश रूप त्यागी होता है पांच पापों। मुनिराज है वो पांच पापों के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, है ना। तो महाव्रती पापों का सर्वथा त्याग करते हैं, लिखा हुआ है ना। इस रीजन से सावध्य योग विरति के स्वामी ये मुनिराज हैं, जो 108 कोटि से पाप के त्यागी होते हैं। सावध्य योग मतलब है, बद्ध योग मतलब जो बंधन सहित योग, योग मतलब मन वचन काई की प्रवृत्ति जो बद्ध हो, मतलब जो बंधन करने वाला हो। सावध्य, सा मतलब सहित, बद्ध मतलब बंधन करने वाला योग की प्रवृत्ति। सावध्य मतलब बंधन के जो योग की प्रवृत्ति है उससे विरति, विरति मतलब उससे विरक्त, जिससे योगों से, उस योगों की एक्टिविटी से जिससे बंद होता है, ऐसी एक्टिविटी से विरति मतलब विरक्त, उसके स्वामी ये मुनिराज होते हैं। उनको 108 कोटि से पाप के त्यागी होते हैं, है ना। तो 108 कोटि भैया मतलब जी, 108 तरीके भैया से। जी, हाँ, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी ये लाइन, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? जो अभी आप बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, टेक्निकल में नहीं जा रहे, पॉइंट ये है, जो श्रावक होते हैं वो पांच पापों का छोटे रूप में त्याग करते हैं, है ना। जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, जो मुनिराज बनना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए वे पांच पापों का छोटे रूप में त्याग करते हैं। तो उनको जो व्रत हुए, इसका त्याग करके जो व्रत हुए उसको अणुव्रत कहते हैं।
और यही जीव फिर सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए मुनिराज बनते हैं। तो जब मुनिराज बनते हैं तो इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। मुनिराज को हिंसा का, झूठ का, कुशील, परिग्रह, सब 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। इसमें मतलब कोई कंडीशन नहीं है, इफ एल्स कंडीशन नहीं है कि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं। श्रावक को कंडीशन है कि भैया उसको अगर बिजनेस करना है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा। 10 की चीज आई है तो बोलेगा नहीं भैया मेरे को 15 की आई है, 1 रुपया कमा रहा हूँ इसलिए 16 पे बेच रहा हूँ। उसको तो इतना झूठ अलाउड है, मुनिराज को तो उतना भी झूठ अलाउड नहीं है। वो झूठ के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, ये कहा जा रहा है ना। तो मीनिंग ये कि जब ये 5 पापों के त्यागी होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं 5 महाव्रत। श्रावकों को बोल रहे थे अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, छोटे व्रत लिए, है ना। वो ऐसा ले ले के भैया मैं दुकान के अलावा मैं पूरे दिन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, या मैं दुकान में भी अष्टमी चतुर्थी को अष्टमी चतुर्दशी को मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने अगर इतना सा भी नियम लिया है ना, उसने 5 पापों का थोड़ा सा भी त्याग किया है तो अणुव्रती हो जाता है। पर उसको अभी भी बहुत सारा पाप है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम हिंसा नहीं करेगा, ऐसा करना पड़ेगा उसको, गृहस्थी चलानी है, आदि आदि काम करने हैं। पर मुनिराज को ऐसा नहीं है। मुनिराज को 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है, जिसको हम पंच महाव्रत बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो पंच महाव्रत आ रहे हैं इसकी चर्चा अब हम करेंगे। कंडीशन दिमाग में ध्यान रखना कि वीतरागता जो है वो वास्तव में मुनिराज का सच्चा स्वरूप है, क्योंकि वो ही मोक्ष मार्ग है, उसी को ही आगे बढ़ोतरी करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर हम वीतरागता को नहीं जान सकते, ये हमारे ज्ञान की लिमिटेशन है। पर जो वीतरागता के साथ जो शुभ राग है और उसके साथ जो होने वाली शरीर की एक्टिविटी है, उसको शास्त्रों में 28 मूल गुणों में विभाजित किया है। तो हम उस एंगल से मुनिराज का हम एनालिसिस कर रहे, मतलब मुनिराज का स्वरूप समझ रहे हैं। ठीक है। अब शुभ राग के साथ क्या 5 महाव्रत होंगे, उनकी एक्टिविटी क्या होगी, ये अब हम आगे समझेंगे। क्लियर हो रहा है प्रतीक्षा जी? प्रतीक्षा जी सो गए क्या? नहीं भैया जी, नहीं तो नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ भैया जी, अणुव्रत होते हैं श्रावकों के और महाव्रत होते हैं मुनिराज ना, मुनिराज ये के। ध्यान रखना, महाव्रतों में पूर्ण त्याग होता है। 5 पापों का छोटा सा भी एक रूप उनके लिए ऐसा नहीं है कि जो उनको चलता हो, है ना। मतलब जी भैया जिनवाणी जी। वाणी में ऐसा स्वरूप बताया गया है। तो हम उस स्वरूप के माध्यम से हम अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय करें, मुनिराज का ऐसा स्वरूप होता है। ठीक है। चलिए, अभी तो हमने एक इंट्रोडक्शन समझा, अब आगे हम महाव्रत कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है। अभी और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए दो आचरण में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेंद्र। श्री कृष्ण।